हरी सिंह वर्मा जी भाई रिंकू सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए मान सम्मान की पगड़ी भाई रिंकू सैनी के सिर पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद के रूप में रख दी है। भाई रिंकू सैनी ने पिछले 5 साल में जो विकास कार्य कराए हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से करवाए हैं। पिछले 5 साल में जो विकास कार्य करवाए हैं पीछे मेरे वक्ताओं ने सारी बातें आप लोगों को बता दी है। चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो सीवर का मामला हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर का मामला हो या पार्क का मामला हो, भाई नवीन सैनी बता चुके हैं। आप तो इस रोड पे देख लो, चाहे किसी रोड को उठाकर देख लो, लाइटों का मामला, हर प्रकार से विकास कार्य करवाए भाई रिंकू सैनी ने। आने वाली जब अब जून में जो नगर परिषद के चुनाव होंगे उसमें भाई रिंकू सैनी को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिएगा। मैं सभी से, सभी ने मेरे बुजुर्गों ने, साथियों, मेरी मातृशक्ति से एक बार हाथ ऊपर करके भाई रिंकू सैनी को आशीर्वाद देने का, एक बार सभी हाथ ऊपर करके भाई रिंकू सैनी को आशीर्वाद दें ताकि आने वाले चुनाव में भाई रिंकू सैनी भारी मतों से विजयी हो और आगे का विकास कार्य करवाए। जो भी आपके विकास कार्य बचे हैं किसी प्रकार के, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी प्रकार का, आने वाले समय में भाई रिंकू सैनी जी कराएंगे। धन्यवाद। सम्मान के योग्य इस सम्मानित मंच पर उपस्थित बाबू जी इंदर सिंह वर्मा जी और मंगराम जी और यहाँ पर जितने भी उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों जो और पत्रकार छायाकार बंधुओं, सभी का सबसे पहले तो यहाँ पर आने पर मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और जो ये इतना बड़ा मान सम्मान दिया मैं उनको सभी को धन्यवाद। आपको तो पता है पिछले 5 सालों में हमने यहाँ जितना हमारे से हो सका हमने काम कराया और 5 साल का कार्यकाल सभी आपके सामने है। आप ये एरिया मंडी सैनियन का एरिया, गोगाराम कॉलोनी का एरिया, आर्यनगर का एरिया, ये सारा जितना भी 1 से लेकर 27 के 27 वार्डों का एरिया हमने पूरी हांसी के अंदर जोर शोर से काम करवाया है और काम सारा आपके सामने बोलता है। अगर मैं अपने खुद के वार्ड की ही बात करूं तो इस वार्ड के अंदर आपके सामने ये कम्युनिटी सेंटर भी है और पार्क भी है, जो बढ़िया सुंदर पार्क बनाया है, कम्युनिटी सेंटर का काम चल रहा है और यहाँ की सड़कें हैं और लाइटों का प्रबंध है। जो सारी व्यवस्था को देखते हुए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी यहाँ वार्ड के अंदर वो सभी हमने देने का काम किया और वार्ड में कोई कमी रही है या और आगे भी कोई है तो उसको आगे पूरा करने का काम करेंगे और ये सब आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से अंजाम हो पाया है क्योंकि आपका साथ, आपका सहयोग हमें मिला तभी हमने ये वार्ड के अंदर काम करवाया और 80 शहर के अंदर काम करवाया। जब आप लोगों ने सभी ने मिलकर नगर परिषद की चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया तो उसके बाद शहर के अंदर आपके आशीर्वाद से काम करवाने का काम किया। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सभी को मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय सम्मानित मंच और सम्मानित मंच पर बैठे बहुत ही आदरणीय हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य हरी सिंह वर्मा जी, ये बड़ा थोड़ा पीछे इंदर सिंह वर्मा जी, राम सिंह जी, साजूराम सैनी जी, रमेश सैनी जी, बलजीत जी, आत्म प्रकाश जी, पवन भूटानी जी, जगदीश कश्यप जी, राजेंद्र सैनी जी, राजवीर जी, संजय बब्बर जी, सुजीत सैनी, धर्मपाल सैनी, सुरेश सैनी, कुलदीप सिंह, युवा प्रधान धर्मवीर सैनी और सतीश वर्मा जी, सुरजीत सैनी जी, नरेश रखेजा मेरे बड़े भाई मंच पर आ जाए, नरेश रखेजा जी सब्जी मंडी प्रधान और लक्ष्मण
आनंद समिति के प्रधान मंच पर आ जाए। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और जहां तक मेरी घरों में आवाज आ रही है, मेरी माताओं बहनों, आज बड़ी खुशी है कि एक नुक्कड़ सभा को आपने बहुत बड़ी जनसभा में तब्दील कर दिया। और जनसभा ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो आपने हमारे को आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया, हमेशा हम आपके आभारी और ऋणी रहेंगे। पहले भी जो कुछ भी हो, आप सबकी बदौलत हो। पहले आपने हमारे को पार्षद बनाया, फिर दोबारा पार्षद बनाया, और आपकी दुआएं, आपके आशीर्वाद ने आपके भाई, आपके बेटे को, आपकी बेटी को नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचाने का हम बड़े फख्र और गर्व से कहते हैं कि जो हमारी मंडी शहरियान, बोगाराम कॉलोनी और जितना भी क्षेत्र है, नीचे कर लो, मैं पीछे हूँ। सारा का सारा आपस में बड़ा भाईचारा है, बड़ा अच्छा प्यार प्रेम है, और हमेशा आपने हमारे को देने का काम किया है। और पूरे आज भी मैं आपसे जोड़ी कर करके आशीर्वाद मांगता हूं कि जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और यहां पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैंने कभी भी आपके मान सम्मान को ठेस नहीं आने दी। ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग, युवा पीढ़ी, मेरी माताओं बहनें जानती कि आज चेयरमैन बना तो आप लोगों की बदौलत से। आज पूरे शहर में आपके वार्ड का नाम है कि हांसी नगर परिषद का चेयरमैन कौन है। आपको भी सुनकर के बड़ी खुशी होगी कि हमारे वार्ड का हमारा भाई, हमारा बेटा नगर परिषद का चेयरमैन है। आप विकास के मामले को ले लो, जब पहली बार आपने हमारे को आशीर्वाद दिया तो इस एरिया की, पूरे एरिया की बात करता हूं मैं, ये हालात किसी से छुपी हुई नहीं है। सड़कों की क्या हालात थी, पानी की क्या हालात थी, स्ट्रीट लाइटों की क्या हालात थी। अभी हमारे बीच में सोनू ठाकुर जी वार्ड नंबर 3 से यहां पर पहुंचे युवा साथियों के साथ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं दिल की गहराइयों से। तो पुनः आपने हमेशा हमारे ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, और हमने पहले भी आपको बताया कि जो कुछ भी है आप सबकी बदौलत है, आप सबके आशीर्वाद से है। और अब की बार फिर नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव आ गया, पार्षद का चुनाव आ गया, और ये चुनाव अब की बार डायरेक्ट चुनाव है। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया कि अब की बार डायरेक्ट चुनाव हो, ताकि नगर परिषद का चेयरमैन आम जनता से जुड़ पाए, उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उनके कार्य करें। अब आपके बीच में दो नुमाइंदे मिल गए, एक पार्षद और दूसरा चेयरमैन, क्योंकि आप 2 वोट डालने का काम करोगे, एक पार्षद के लिए, एक अपने चेयरमैन के लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी सेंटर आपके सामने है, जिस सड़क पर आप सब बैठे हो, चलते हो, जो ये लाइटें जल रही है, ये सब हमारी नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआएं से ये सब काम हुआ है। और हमें आशा है पूरा इस बात का विश्वास भी है। अब की बार फिर आप हमारे को भारी भीड़ के साथ, भारी जनसमूह के साथ यहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, और हम तो आपके हमेशा आभारी हैं और आभारी रहेंगे।
क्योंकि आप सभी ने जो हमारे को मान सम्मान दिया, शहर में इज्जत बढ़ाई, वो हमारी नहीं, वो आप सबकी है। और जो कम्युनिटी सेंटर है आपके सामने, ये 5 करोड़ की लागत से बनाया, 5 करोड़ की लागत से इसलिए बनाया कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम भी हमारी लाडली की शादी मैरिज प्लेस में करेंगे, कम्युनिटी सेंटर में करेंगे। तो हमने ये जितने भी कम्युनिटी सेंटर शहर के अंदर बनाने का काम किया, 3 कम्युनिटी सेंटर पास कराए, जिसमें 2 बनकर के तैयार हो गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आपका भाई, आपका बेटा फिर दोबारा नगर परिषद का चेयरमैन आपके आशीर्वाद से बनेगा, तो 3 वार्डों पे 1 कम्युनिटी सेंटर होगा। युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम होगा। हर गली चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे होंगे और पूरा शहर जानता है इस बात को कि हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं। हम इतना ही कहते हैं जितना कर पाते हैं। हमने 27 के 27 वार्डों में बिना भेदभाव के काम किया। आप कोई भी पार्क उठा लो शहर का, सभी पार्कों में बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले मिलेंगे आपको, और मेरी माताओं बहनों भाइयों के लिए जिम का प्रबंध साथ, ताकि स्वास्थ्य ठीक रह सके। और जो भी काम आपने हमारी जिम्मेवारी लगाई वार्ड में, क्योंकि हम वार्ड में घूमते रहे, 27 के 27 वार्डों में हमने टाइम दिया। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई हमारे से इस एरिया में कोई काम की कोई कमी नहीं रह सकती, हो सकता है मिलने जुलने की कोई कमी रह गई हो, तो हम क्षमा याचना चाहते हैं, माफी भी चाहते हैं, क्योंकि आपके भाई, आपके बेटे के साथ पास पूरे शहर की जिम्मेवारी थी। आप सब चेयरमैन थे, तो हमने बेखूबी शहर में आपकी जिम्मेवारी निभाने का काम किया, शहर में पूर्ण रूप से विकास करवाने का काम किया। और अब की बार फिर आप नगर परिषद का चेयरमैन बनाओगे, अपना पार्षद बनाओगे, सभी को आशीर्वाद दे करके हम, हमारा पूरा परिवार, आप सब क्षेत्रवासियों का ऋणी है और कर्जवान है। हम आपका कर्ज तभी चुका पाएंगे जो हम आपसे वादा करेंगे और वो काम करेंगे और आपका मान सम्मान ऊंचा करेंगे। पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम करेंगे, नए कम्युनिटी सेंटर और बनवाने का काम करेंगे, युवा पीढ़ी के लिए स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले मैं इधर गया था, एक गली में पानी की लाइन की दिक्कत है, पानी की लाइन भी डलवाएंगे। कहीं सड़क की कमी है तो सड़क भी बनवाएंगे। तो हाथ खड़े कर करके एक बार बता दो कि हम आपके साथ हैं, ताकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये आप सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई आपको लड़नी है, चाहे पार्षद की लड़ाई हो, चाहे नगर परिषद चेयरमैन की लड़ाई हो। पहले क्या हुआ करता था, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर आप जाते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब वो सड़क बनी थी। जब आपका भाई, आपका बेटा नगर परिषद का चेयरमैन बना, तो उन लोगों से मैंने बात की कि सड़क की हालात बड़ी जर्जर है। बोले भाई साहब, इस सड़क को आप सीसी बनवाए, रोड पे लाइट लगवाए, साईं बाबा आप पर कृपा करेगा, बालाजी महाराज आप पर कृपा करेगा। और मैंने उनको कहा कि जगन्नाथपुरी की भी कृपा हमारे साथ है, हम ये सड़क भी बनवाएंगे और लाइटें भी लगवाएंगे, ताकि किसी प्रकार की रोड पर मिस हैपनिंग ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। पहले वहां पर चैन स्टैमिंग, लूट खसोट, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज आप पूरे शहर में घूमते हो, आपको पूरे शहर में ऐसी लाइटें नजर आएगी। सवादा रोड लो, सिसाईपुर रोड लो, बाहर के रोड लो, अंदर के रोड लो, पूरे शहर में एक सपना था जगमग शहर करेंगे, और उस सपने को पूरा भी किया, ताकि एक
छाप छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, कहना तो आसान होता है, एक छाप छोड़ना, एक मिसाल कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके बेटे, आपके भाई ने एक शहर के अंदर विकास करवा करके एक मिसाल कायम की है। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो जीटी रोड के ऊपर जो डिवाइडर है और जो पीर बाबा से भी आगे तक जो लाइट लगाई है, वो भी आपके भाई, आपके बेटे की सोच थी। हमने पूरे शहर के अंदर सोच के साथ काम किया है। हमारी सोच थी कि अब की बार शहर के सराउंडिंग का और शहर के अंदर का जितना भी एरिया है, कोई गली कच्ची ना रहे, कोई घर ऐसा ना हो कि पीने का पानी ना जाए, कोई गली ऐसी ना हो कि लाइट ना हो, कोई गली ऐसी ना हो कि सड़क साफ सुथरी ना हो। और हमारी एक सोच में और भी रही कि जो टिप्पर घरों में आपका कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, 3 लाइटर है। ये हमारी अपनी एक सोच थी कि हमारी माताएं बहनें सिर पर ताशा रख करके जब कूड़ा पॉइंट पे कूड़ा डालने के लिए जाती थी, उस टाइम हम पार्षद हुआ करते थे। हमने एक सोच बनाई कि कभी परमात्मा ने मौका दिया, बाबा जगन्नाथपुरी ने मौका दिया, तो इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला तो टिप्पर की व्यवस्था करेंगे ताकि घरों से कूड़ा उठा करके लेकर जाए। आज घरों से कूड़ा आपके दरवाजे से कूड़ा लेकर के जाता है। और मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूं कि ये जो नगर परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव है, ये मेरा अपना चुनाव नहीं, ये आपका अपना चुनाव है। आप सारे रिंकू हो और इस एरिया के अंदर आपकी अपनी जिम्मेवारी है। पूरे शहर के अंदर आपका भाईचारा है, कहीं रिश्तेदारी है, कहीं मित्रता है। आज से उनको जाकर के कह दो कि हम सब रिंकू हैं और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और सोच के साथ एक अच्छा विकास करवा करके पूरे शहर का दिखाएंगे। जो हमारा सपना है, जो आम जन का सपना है, उस सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और आप सब जानते हैं कि कल परसों में चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं। चुनाव अगले महीने ही है, चुनाव की तारीख भी तय है और बाबा जगन्नाथपुरा की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से ये टिकट भी आपकी, आपको बता दूं आज मैं, ये टिकट भी आपकी है और आप चुनाव जीतोगे भारी मतों से, क्योंकि आपका आशीर्वाद। टिकट तो दरअसल में आप सब बैठे हो मेरे पास, आपका आशीर्वाद मेरी टिकट है और उसके साथ साथ वो टिकट भी आएगी और भारी मतों से जीत करके चुनाव झोली में डालने का काम करेंगे। आपने हमेशा चुनाव लड़े हैं और लड़वाए भी हैं। बोले फिर मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप सबके बहुत ज्यादा तालुका में, शहर के अंदर 27 के 27 वार्डों में कहीं मित्रता है, कहीं भाईचारा है, कहीं रिश्तेदार है, कहीं परिवार बैठा है, तो आप उनको जाकर के कहो कि ये चुनाव रिंकू का नहीं, ये चुनाव हमारा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है, ये चुनाव कमल के फूल का है, ये कमल का फूल भी आपका होगा, चुनाव भी आपका होगा, चेयरमैन भी आपका होगा। और हमने 3.5 साल पहले सारे के सारे काम हम किया करते थे और जब से हांसी के विधायक विनोद जी बेहरा जी बने, हमने कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दिया, उनके साथ मिलकर के काम किया और जितने भी शहर के मेन रोड थे, आज सारा का सारा काम चला हुआ है। कुछ दिनों में बनकर के तैयार हो जाएंगे। जो कि BNR के रोड थे, ये चेयरमैन की जितनी पावर थी, जितनी शक्ति थी, उस शक्तियों को हमने यूज किया है। उन शक्तियों के माध्यम से हमने शहर का विकास करवाया है, आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया है। और पुणे में आपसे फिर आशीर्वाद चाहूंगा कि आप सब रिंकू हैं, आप सब विनोद हैं, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सब हमारे, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई ताई है, कोई माँ है,
कोई भाई है, कोई भतीजा है, आपका अपना चुनाव है। उन्हें फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका अपना चुनाव है, आप चुनाव लड़ोगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। रिंकू सैनी को मिनटों से तोला जाएगा। यह लाइव तस्वीर भाई पवन बुराड़ी जी पंचायती गुरुद्वारा बोगाराम कॉलोनी की तरफ से सिरोपा पहनाकर आशीर्वाद दिलाते हुए भाई पवन बुराड़ी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन जी का। अब लड्डुओं के साथ भाई रिंकू सैनी जी को तोला जाएगा। कौशल वर्मा जी पहुंचे हैं, खरती जी पहुंचे हैं जी, रत्ती गुरुजी जी पहुंचे हैं। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई रिंकू सैनी जी। भाई ये फूल माला डाल दे मैडम, फालतू उड़ाओ भाई बदलाव में। थैंक यू। चलो लड्डू फालतू बन रहे तो भैया काम में हम सारा कर अच्छी बात है बढ़ा दो भाई साहब कोई नहीं पीछे हो जाए यार।